नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। मध्य प्रदेश अजब है और सबसे गजब है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की जब सरकार थी, उस सरकार का तख्ता पलटकर शिवराज की सरकार बनाने का दारोमदार अगर किसी को माना जाएगा तो उनको माना जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जिन्होंने अपने तमाम समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में एंट्री की और कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में जाके कांग्रेस का किला ढहा दिया और बीजेपी की सरकार बना दी। आज लंबे अरसे के बाद सारे विधायक सेट हो गए थे। जो विधायक दोबारा चुनाव में बाई इलेक्शन में आए वो जीत गए थे और मंत्री बन गए। कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक है और आज मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट में मंत्री हैं, बाकायदा अच्छे पदों में हैं। लेकिन इसके बावजूद सिंधिया का इंतजार लंबे अरसों से किया जा रहा था कि उन्हें कब कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें कब जगह दी जाएगी। लेकिन आज लंबे अरसे के बाद वो इंतजार भी खत्म होने जा रहा है। आज ये लंबे अरसे के बाद आज ये खबर सामने आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। आज कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आज मोदी कैबिनेट में विस्तार की जगह मिल रही है। वो पीएम मोदी से मिलने भी पहुंचे हैं। खुशी का इजहार करने के लिए उनके समर्थक सुबह से ही घर के बाहर खड़े हैं। गुलदस्ते, माला और सिंधिया की पेंटिंग लिए समर्थक अपने नेता की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। वो जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए निकले, समर्थकों ने उनकी गाड़ी घेरकर नारे लगाना शुरू कर दिया। समर्थकों का कहना है कि सिंधिया के मोदी कैबिनेट में शामिल होने से मध्य प्रदेश का तेजी से विकास होगा। मध्य प्रदेश में क्या वादा हुआ था, किस तरह से तख्ता पलट हुआ, किस तरह से कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई और किस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी की वापसी हुई और फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने। और इसके बाद अगर सबसे ज्यादा इन सारी चीजों का अगर श्रेय किसी को दिया जाएगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिया जाएगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बदौलत ही ये तख्ता पलट हुआ और फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सत्ता में काबिज हो पाए। तो वो क्या वादे थे, ये सोचने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है और सत्ता और सियासत की चालाकी को भी समझने की जरूरत है। बाखूबी लंबे इंतजार के बाद आज ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्रिमंडल में जगह पाने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें रखने की तैयारी हो रही है और तमाम आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, ऐसे कई युवा चेहरों को शामिल किया जाएगा, उन तमाम चेहरों को जगह दी जाएगी। दरअसल ये माना जा रहा है कि इतिहास में पहली बार मोदी कैबिनेट का जो विस्तार हो रहा है उसमें एक युवा चेहरों की भरमार होगी। युवा चेहरों को आगे लाया जाएगा और उन्हें मंत्रिमंडल में एक दर्जा दिया जाएगा, एक विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी। लंबे अरसे से जो इंतजार चल रहा था, लंबे अरसे से ये मांगे हो रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां पे उनको सेट किया जाएगा। तमाम लोगों के जहन में भी ये सवाल था कि आखिर अपने तमाम समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होना और बीजेपी से क्या कमिटमेंट था, और अपने लोगों को तो वो मंत्री बना दिए, अपने लोगों को वो प्रदेश सरकार में जगह दिला दिए, लेकिन कब उनकी ताजपोशी होगी, कब उनके सर में ये ताज सजेगा कि वो भी एक केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी एक मंत्री हैं। तो वो तमाम सियासत का जो दौर चला और अब समय ये आ गया है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की सुगबुगाहट तेज हो गई है और आज ये अंतिम और औपचारिक ऐलान अभी बकाया है। हालांकि एक तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। इससे जाहिर है कि मध्य प्रदेश के विकास में भी कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना योगदान दे सकेंगे और अपनी जो एक नेता की जो एक भूमिका होती है, जो अपने ग्वालियर अंचल में और तमाम उन जिलों में जो उनकी पैठ थी, राजनीति में जिस तरह से उन्होंने करवटें बदली और बीजेपी में जाकर वो शामिल हुए, उसके बाद से आज ये माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना जो ये योगदान दिया उन्होंने बीजेपी की सरकार की वापसी में मध्य प्रदेश में, उसका परिणाम आज उन्हें मिलने जा रहा है।